अनिच्छावत संखारा उपा अवय धम्मिनो उपदित्वा दिव्यर्ति तेसं उपं सुखो। कि ये विषय जन्माला येतात, ये विषय धम्माच्या चौकटीत येतात, ते सर्व अनित्य आहे। सभे संखारा अनिच्छा, सारे संसार भर के विषय कालांतर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी चीज का निर्मित होना वो अंत होने की शुरुआत है। इसी को तथागत अपनी दुख की संकल्पना से जोड़ते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई चौखट नहीं है, ऐसा कोई मन नहीं है और ऐसा व्यक्ति भी ढूंढना असंभव है जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो, जिसके मन में कोई भूतकालीन पीड़ा नहीं हो। सारे लोग हर्ष और आनंद में जीवन जीते हैं, लेकिन एक पल जब वो ये सोचते हैं तो जीवन जिनके प्रति आनंदित और हर्षित होता है उनके प्रति उतना ही दुखद अनुभव करता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि जहां आप प्रतिनित्य समुत्पाद की 12 कड़ियों में जो शुरुआत की 4 कड़ियां है, इसके बाद वाली 4 कड़ियां है और सबसे आखिरी की जो 4 कड़ियां है, जाति जरा मरण, आप यहाँ पे जब आ जाते हैं इसे समझ के इस पर विजय की बात सोचते हैं और ये सोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के जिसे आपका मन बहुत चाहता है खत्म हो जाने के बाद भी जीवन खत्म नहीं। एक परिवार में एक बेटी माता पिता सारे परिवारजनों को दुखद अवस्था में छोड़ के गुजर गए। इसका मतलब बचे हुए परिवार का जीवन खत्म नहीं है। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने किसी डियर या किसी नियम को खोया नहीं है। और आप सब लोगों को कृष्ण गौतमी का तो सब लोगों को बुद्धिस्ट होने के नाते पता है। तब भी बेटी के मृत्यु को भूलकर उसका जन्मदिन एक कुशल संगीति के रूप में राजेश जी के परिवार ने ये जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनको संताकार परिवार से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस मौके को उन्होंने लोक जीवन में लोगों को दुखी बनाने की अपेक्षा सुखी बनाने के लिए आज लगे हाथ एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर अपने बेटे जो स्वयं डॉक्टर है उनके मित्र परिवार से दो डॉक्टर मोहित गंभीर साहब और एक अन्य डॉक्टर साहब ले आए और इस बहाने इस दुखद स्थिति को सुखद बनाकर बहुत से लोगों में बांटा है। उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भोजन दान इस माध्यम से विशेषकर वर्षावास के कालावधि में और भी ज्यादा सुखद है। मैं सत्ताकार परिवार की
धन्यवाद देता हूँ कि भोजन दान तो आपका कुशल कर्म है ही, और लगे आप लोग सुखी रहे, और खासकर तब जब आप निजी तौर पे अपनी बेटी की याद में अवश्य पड़े। लेकिन मरने से बड़ी सच्चाई संसार के दूसरे को नहीं है। इसलिए आज के इस मौके का अच्छा सांघिक उपयोग करके आपने जो काम किया है बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र है। दूसरा ये जो उद्देश्य समाज है, आप लोग इस बारे में भी थोड़ा समझ